एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा संडे आप आते हैं तो हम सबको पता है नेटवर्किंग की अहमियत क्या है। यू ऑल आर हियर बिकॉज यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ मीटिंग ईच अदर, ये हम जानते हैं। चलो ज़्यादा वक्त नहीं, 10 मिनट में मैं ये बताऊँगा नेटवर्किंग से फ़ायदे क्या होते हैं, हम क्यों ये फ़ायदा लेते हैं और क्यों हमको लोगों को बुलाना होगा। या हर जो बंदा एक्स्ट्रा आता है वो हमारे फ़ायदे के लिए है। हम एक दूसरे को जानते हैं, हम नोट करते हैं नंबर्स। मैं देख रहा था माशाल्लाह मेरे अजीज़ दोस्त हैं, बाकायदा ये हमारे ऊपर है। हम हमेशा ऑर्गेनाइजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आया हूँ तो मुझे पर्ची भी दीजिए, सबके नंबर भी दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, पेन पेपर लेके आए, बिजनेस कार्ड लेके आए, हाथ मिलाएं, ये बहुत बड़ी चीज़ होता है। चलो हमारी एक सुन्नत है कि लोगों से मिले तो हाथ मिलाएं। मैं गेम थ्योरी के बारे में 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। ये दुनिया के गेमर्स है, लॉस एंजलिस में इनका हेड ऑफिस है और ये पूरी दुनिया, उनकी पूरी लाइफ वर्चुअल है। गेमिंग करते हैं, वॉरक्राफ्ट, फोर्टनाइट, जिन्होंने गेम देखा है, हमारे वहाँ पबजी आता था या मारियो, सुपर मारियो की मूवी आती थी। ये लोग कहते हैं कि ऑल्दो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ऑनलाइन है, हमको हर साल मिलना लाजमी है। जब तक हम नहीं मिलते हैं हमारी सोच नहीं बढ़ती। दिस इज़ वाई वी नेटवर्क। हम इसलिए नेटवर्क नहीं करते कि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इंशाल्लाह वो तो बढ़ेगा, वो रिस्क की बात है, वो अल्लाह के कदर की बात है। आप नहीं भी आए ना तो आपके घर में आपका रिस्क पहुंच जाएगा। हम इसलिए आते हैं कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं, शायद ये सोच के आते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उस दौरान हमारा अपना फ़ायदा हो जाता है। इसको गेम थ्योरी कहते हैं। गेम थ्योरी में 4 चीज़ बताई जाती है। सबसे पहले वाई की नेटवर्क, बिकॉज वी ड्रीम, ख्वाब। हम ख्वाब देखने के लिए आते हैं। हम एक दूसरे की कहानियाँ जब सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि वो अकेले नहीं है। हमारे स्ट्रगल्स में, हमारी परेशानियों में आज ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो तकलीफ से नहीं गुजर रहा है। आपको ख्वाब आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। नूर साहब कह रहे हैं आते हैं। तो नूर साहब ने पूछ लिया, अभी उनकी अहलिया ने पूछ लिया एक बार कि मैं आपके ख्वाब में आती हूँ कि नहीं आती हूँ? तुमने कहा कैसे आओगी, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता हूँ। वो ख्वाब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारे ख्वाब कितने बड़े हैं, हमारी सोच कितनी बड़ी हो जाती है। हम बच्चों को कहते हैं ना कि आप अपनी सोच को बढ़ाइए, देखिए दुनिया कितनी बड़ी हो जाएगी। नाम दाऊद है और कुरान में दाऊद अलैहिस्सलाम की जो जिक्र आया है, दाऊद और जालूत के ताल्लुक से, बड़ा प्यारा वाक़या है। वहाँ कहा जाता है कि जब जालूत जो था बड़ा ऊंचा खासा, मे बी 10 फीट जो भी हाइट होगी, सारे जो उनके दोस्त थे दाऊद के, वो कहते हैं हम इससे कैसे लड़ें, ये बहुत बड़ा है, ही इज टू बिग टू हिट। दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज ही इज टू बिग टू मिस। इतना बड़ा है कि मिस ही नहीं होगा, कहीं तो मुझे गलेर जो कहते हैं कैटapult मैं मारूंगा तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर लगेगा। ये हमारी सोच होनी चाहिए। हाउ बिग इज़ योर ड्रीम? आपके ख्वाब जितने बड़े होंगे ना, दुनिया अल्लाह आपके लिए उतनी वसी कर देता है, उतनी बड़ी कर देता है। हम लोगों को अपने ख्वाब बताने के लिए मिलते हैं। यहाँ किसी ने कहा आप मुमरा में, आप बॉम्बे में जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं, आप इंशाल्लाह हिंदुस्तान में, ये हमारी सोच है, ये ख्वाब है। दिस इज़ व्हाट गेम्स थ्योरी सेज। सबसे पहली रीज़न हम इसलिए मिलते हैं कि हमारे ख्वाब को हम बुलंदी देते हैं, आवाज़ देते हैं। दूसरी चीज़, ख्वाब के साथ साथ और एक चीज़, और एक फोकस होता है कि हम लोगों से मिलते हैं। वी नीड पीपल टू ग्रो पीपल। तो लिटरली जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो ज़ूम इज़ गुड। मैं एक ऑनलाइन स्कूल चलाता हूँ, पर उसके बावजूद जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, आप जस्ट मुस्कुराते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है। सुभान अल्लाह। आप हमारे रिचुअल्स देख लीजिए। मेरा एक दोस्त है, मेरे यहाँ माशाल्लाह इसरार बैठे हैं, वो पेरेंटिंग कोच है, उनसे मैंने सीखा है कि वो कहते हैं कि अगर ईद नहीं होती तो मैं मेरे वालिद साहब से कभी गले नहीं लगता। हम इतने दूर हो गए कि हमारे घर में हमारे माँ बाप जो नसीबदार है, जिनके माँ बाप है, हम उनसे गले नहीं लगाते बिकॉज हमारी दूरियाँ होंगी। बिजनेस है ना, बिजनेस कार्ड देने से पहले हाथ मिला लीजिएगा, ये ज़्यादा मोहब्बत को आगे बढ़ाती है। ये हमारा काम है। उमर व खत्ताब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक मजमा था, बैठे थे, अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त खलीफा है, और सहाबा थे, ताबईन थे, बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेक अ विश, तो एक कोई भी चीज़ हो आप पूछ लीजिए, एक कोई भी दुआ पढ़ लीजिए। बहुत सहाबा थे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, तो किसी ने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि ये जो ओहद पहाड़ है सोने का हो जाए, फी सबीलिल्लाह, मैं सदका कर दूंगा। उमर वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। ठीक है, अच्छी बात है, और क्या हो।
किसी ने कहा कि ये सारे जो बहर है, सारे जो दरिया है, वो मोतियों से भर जाए और मैं अल्लाह के रास्ते में इसको खर्चा कर दूंगा। उमर ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा, इनकी सोच थी। तो किसी ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, आपके जहन में कोई बात चल रही है, आपके जहन में कोई चीज ऐसी चल रही है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, हम आपको बता नहीं पा रहे, आप बताइए क्या चल रहा है। उमर कहते हैं अगर मेरे पास एक दुआ होती, एक ऐसी दुआ होती, तो मैं ये दुआ करता कि ये कमरे में अबू उबादा बिन अल-जर्राह, बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबा है, और वो कहते पूरे रूम में ऐसे अबू उबादा जैसे लोग आ जाएं, वल्लाही मैं पूरी दुनिया में दीन को फैला दूंगा। उन्होंने कहा मुझे लोग दे दो, मैं अपने आप आगे बढ़ जाऊंगा। हमारे बिजनेस में, हमारी तिजारत में भी यही ज़रूरत है। अफ्रीका में एक कोट है, एक कहावत है, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। अगर आपको तेज जाना है तो अकेले जाइए, 100 मीटर जाएंगे थक जाएंगे आप। आपको दूर जाना है ना, तो लोगों को साथ लेके जाइए। ये काम रिफा कर रही है इंशाल्लाह। तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह और कामयाबी दे आप लोगों की मेहनत में, और हम सब जुड़ जाए इसके अंदर। आखिरी चीज़, डेयरिंग की बात होती है, हिम्मत की बात होती है, शुजाअत की बात होती है। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कौन ऐसा है जिसने कभी नाकामयाबी नहीं देखी है, कभी हारे नहीं है? कोई ऐसा है? सबका निकाह हो गया, इतने मैं वो बात नहीं कर रहा था। हम सब ने देखी है, हम सब ने देखा है कि नुकसान क्या होता है, लॉस क्या होता है, भरोसा करके कोई भरोसा तोड़ता है। हमारी सबकी कहानियां हैं, ये कहानियां, ये नैरेटिव्स ना बहुत पावरफुल है। आज मैं जिससे गुजर रहा हूँ आपको नहीं पता, पर शायद आपकी बात में कोई ऐसी तासीर आ जाए जो मुझे हिम्मत दे दे। माशाल्लाह मैं यहाँ देख रहा हूँ हमसे बड़े लोग हैं, आप लोग का तजुर्बा हमको ज़रूरत है। तो दिस इज़ व्हाट डेयरिंग इज़ ऑल अबाउट। आज हमारे नौजवान सबसे ज़्यादा बहादुरी कहाँ दिखाते हैं? इंस्टाग्राम में रील्स बनाने में दिखाते हैं। हमारे एक शेख है, उन्होंने पूछा कि उनको फतवे आते हैं, उनको सवाल जवाब आते हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। तो किसी ने सवाल किया कि शेख भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमारे नौजवान है ये देख रहे हैं तो उन्होंने कहा कि शेख ने कहा बताइए क्या है, फतवा क्या चाहिए? बोले शेख मैं वज़ू की हालत में हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मेरे सामने शेर आ जाता है, शेर, तो मैं नमाज बरकरार रखूँ या भाग जाऊँ वहाँ से? शेख ने समझ लिया जैसे लोग वैसे जवाब। तो शेख ने कहा बेटा अगर तुम्हारी नमाज में तुम्हारा वज़ू रहता है तो तुम नमाज पढ़ना, वरना भाग जा रहा वहाँ से। हमारे बच्चों के जो लाइक्स हो गए, जो चॉइसेस हो गए, इंस्टा के रील्स जो बन रहे, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का ही नहीं मालूम, उनको बिजनेस का तरीका नहीं मालूम। कहीं ना कहीं हमको बैकअप करना होगा। दिस इज व्हाट डेयरिंग इज ऑल अबाउट। मैं एक छोटी सी और एग्जांपल दूंगा एंड आई विल एंड द स्टोरी कि कभी कभी ना हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए। माशाल्लाह उम्मत में बहुत पैसा है, प्रॉब्लम है लोगों की जेब में, वो आए नहीं लोग, बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पैसों की कमी नहीं है, यहाँ हिम्मत की, यहाँ सोच की, यहाँ कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट की कमी है, ये हमको देना है। एक साहब थे, बड़े परेशान रहते थे बिजनेस में, उनके पास पैसा नहीं था। सीड फंडिंग जिसको कहते हैं, सीरी ए, सीरी बी, शार्क टैंक हम सब ने देखा है, हम सब जानते हैं अब क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं। तो वो एक पार्क में जाके बैठे, बड़े परेशान है, खामोश है। तो एक जेंटलमैन आते हैं उनके पास, कहते हैं क्या हुआ? वो कॉमन प्रॉब्लम, बोला आई डोंट हैव मनी। तो पता मैं कौन हूँ? बोला नहीं मुझे नहीं मालूम। बोला मैं JRD टाटा हूँ। तो बहुत पुरानी कहानी है, रतन टाटा के आगे की बात है। उन्होंने इमीडिएटली एक चेक निकाला, तब की बात है, 5 लाख का चेक लिखा, अभी भी बड़ी अमाउंट है, और उन्होंने कहा कि जब भी ज़रूरत पड़े ये चेक को एनकैश कर लेना, ये मेरे तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। वो बोले मैं कैसे रीपे करूँ, ये पैसा मैं कहाँ से आपको ला के दूँ? तो अगले साल एग्जैक्टली इसी वक्त ये गार्डन में आना, मैं तुमको मिलूंगा, मुझे पैसे दे देना। वो इतना भरोसा। बोला ठीक है। माशाल्लाह 5 लाख का चेक लेके जाते हैं, और अब ये क्या सोचते हैं, अब मेरे पास पैसा है ना, मैं कुछ कोशिश करता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये बैकअप है, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, उनसे एडवाइस लेते हैं। उनको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी तिजारत, उनका बिजनेस इतना आगे बढ़ जाता है माशाल्लाह, वो खुद मालो माल हो जाते हैं, वो साहिब में माल हो जाते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। 1 साल बाद वो याद रख के आते हैं गार्डन में, हदीके में देखते हैं कोई नहीं दिख रहा है उनको। सुभान अल्लाह। तो परेशान हाल पूछ रहे हैं, तो वहाँ का जो माली है वो पूछता है क्या हुआ,
क्या कोई परेशानी है? बोला नहीं, मैं JRD टाटा को ढूंढ रहा हूँ, उन्होंने कहा था यहाँ आएंगे। बोले कौन? वो बुढ़ा आदमी जो लोगों को चेक देते घूमता है। बोलता आप जानते हैं? बोलता ऐसे बहुत लोगों को उसने चेक दिया है, वो टाटा नहीं है, वो सिर्फ लोगों को देता है और हर साल मैं देखता हूँ लोग पैसे देने आते हैं, पता नहीं क्या करता है। माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे JRD टाटा बैठे हैं। चेक मत मांगिएगा, हौसला मांगिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उम्मत में हौसले की कमी है, हमको हौसले की ज़रूरत है इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।